गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैबथ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो उसने हम सभी के जीवन में दिया कि हम आज सैबथ के दिन फिर से खुदा की इबादत के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। मैं आप सभी का नॉर्दर्न इंडिया यूनियन की तरफ से और इंदौर चर्च की तरफ से स्वागत करता हूँ, जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम सभी का इकट्ठा होना एक दूसरे के लिए आशीष का बारिश होगा। आइए, जिनके पास परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है मेरे साथ खोले भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ पे लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, क्योंकि स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। इन्हीं वचनों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। हमारे ज़मीन और आसमान को बनाने वाले ईश्वर, एक बार फिर से हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने आज सैबत के दिन हम सभी को ये मौका दिया कि हम इस ऑनलाइन माध्यम के साथ पिता परमेश्वर इस सैबत स्कूल प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और खुदावंद जहाँ जहाँ पर लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद आप एक एक के साथ होइए, एक एक को अपनी आशीष और बरकत दें। और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आज के पूरे प्रोग्राम पर आपकी आशीष और बरकत हो। और जितने भी लोग इस वक्त इस सैबत स्कूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, खुदावंद उनको आपके सामने लाते हैं और चाहते खुदावंद आप अपने पवित्र आत्मा से मसा करें, ताकि वो जो कुछ भी खुदावंद आपकी महिमा के लिए करें वो सब आपकी मर्जी को पूरा करने वाले हो सके। इसी तरह खुदावंद हमारी प्रार्थना है, हमारे और भी जितने दूसरे चर्चेस हैं खुदावंद, सब चर्चेस के ऊपर आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं। पिता परमेश्वर उन तमाम बीमार लाचार लोगों के लिए भी हमारी प्रार्थना है जो दुखी हैं, तकलीफ में हैं। आप अपने सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर बढ़ाएं और उन्हें चंगाई दें, ताकि खुदावंद वो आपसे चंगाई पाकर आपका धन्यवाद करें और आपकी महिमा स्तुति करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम सब अपने आप को और आज के इस प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना मांगते आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। Sacred
जब बीनो 3 साल का हुआ, उसकी माता ने निर्णय लिया कि वो टिमोर लेस्टे के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करेगा। एक इंटरनेशनल स्कूल कोई आम सरकारी स्कूल की तरह नहीं होता, जहां टिमोर लेस्टे के सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त में दिया जाता है और शिक्षक पोर्टुगीज में पढ़ाते हैं, जबकि एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने के लिए काफी फीस लगती है और शिक्षक अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। बीनो की माँ उससे अंग्रेजी सिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति को दिल्ली, जो टिमोर लेस्टे की राजधानी है, वहां पर एक इंटरनेशनल स्कूल के बारे में पता करने के लिए कहा। बीनो के पिता ने कई सारे इंटरनेशनल स्कूल के बारे में पता किया, लेकिन ये सब काफी महंगे थे। जब वे एक सेवन एडवेंटिस्ट चर्च के पास से गुजर रहे थे, वहां पर उसने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर टिमोर सेवन एडवेंटिस्ट इंटरनेशनल स्कूल के बारे में लिखा था। उस पर एक फोन नंबर भी था। बीनो के पिता ने तुरंत फोन लगाया और सभी जानकारी ली, और उसे यह जानकर खुशी हुई कि वो अपने बेटे को वहां पढ़ा सकते हैं। बीनो के माता पिता एडवेंटिस्ट नहीं थे, पर वे एडवेंटिस्ट के बारे में जानते थे। बीनो के माँ के एक रिश्तेदार एडवेंटिस्ट थे। बीनो एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ने लगा और वह तुरंत अंग्रेजी सीखने लगा, और साथ साथ उसकी माँ भी अंग्रेजी सीखने लगी। हर दिन जब बीनो स्कूल से घर वापस आता था, उसकी माँ उसे नए अंग्रेजी शब्द सिखाने को कहती थी। हेलो, बीनो ने कहा। हेलो, उसकी माँ ने जवाब दिया। गुड बाय, बीनो ने कहा। गुड बाय, उसकी माँ ने कहा। जैसे जैसे दिन और महीने गुजरते गए, अंग्रेजी के पाठ कठिन होने लगे। आई लव यू, बीनो ने कहा। आई लव यू टू, उसकी माँ ने कहा। फिर अंग्रेजी ही नहीं, बीनो ने अपनी माँ को बाइबल की कहानियां बताने लगा जो वो स्कूल में सीखता था। उसने डेविड और गोलायत, जोना और बड़ी मछली, यीशु और वो बच्चा जिसके खाने से 5,000 लोगों का भोजन हुआ। उसे बीनो से ये सब कहानियां सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। बीनो के माता पिता बाइबल पढ़ने लगे। कभी कभी उनके मन में कई सवाल भी उठने लगे। तब वे एडवेंटिस्ट चर्च के पादरी से मिले और एक एडवेंटिस्ट मिशनरी से भी मिले जो वहां ही रहते थे। चर्च के पादरी और मिशनरी अक्सर बीनो के घर आने जाने लगे, और वो दिन आ गया जब बीनो के माता पिता ने बपतिस्मा लिया और एडवेंटिस्ट चर्च के मेंबर बन गए। आज सिर्फ बीनो ही नहीं, उसके माता पिता भी एडवेंटिस्ट स्कूल जाते हैं। वो वहां पर केयरटेकर का कार्य करते हैं। स्कूल की वजह से पूरा परिवार अंग्रेजी में वार्ता करता है, और सबसे अहम बात, वो पूरे दिल से यीशु से प्रेम करते हैं। कुछ साल पहले 13वें सबत चंदे के एक भाग से दिल्ली में यह एडवेंटिस्ट स्कूल खुला। इस त्रिमास 13वें सबत चंदे से वहां हॉस्टल बनेगा, जिसे दूर के गांव के बच्चे वहां रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस स्पेशल ऑफरिंग के लिए धन्यवाद। कुछ पल जो तेरे साथ बैठी हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठी हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहती हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ।
कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात हैं, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहती हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कंधे पे सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए बिन जाए ढल। कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठी हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी दर्शकों को यीशु है हैप्पी साबत। आज मैं अपने साबत स्कूल के पाठ के अध्ययन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूं। और साथ ही साथ आज हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में जो मेहमान हैं मिस्टर राजेश चंद और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का भी तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूं कि हमें उसने पूरे साल बचाया और इस 2022 को देखने के लिए दिया है। आज हम 2022 के पहले त्रिमास में हैं और आज हमारा तीसरा पाठ है। इससे पहले कि हम अपने साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। और इस वक्त हमें दुआ में अगुवाई करेंगे मिस्टर राजेश चंद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस अच्छे सबत दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें पिछले वर्ष में हमें दी हैं और ये नया साल हमें देखने के लिए दिया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं और जब हम इस नए साल में आ चुके हैं और अपने सब स्कूल पाठ का अध्ययन करते हैं, प्रभु हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, ताकि हम आज का जो सब स्कूल का पाठ है प्रभु हमारे पहले त्रिमास का और तीसरा पाठ जब हम आज पढ़ने वाले हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें बुद्धि दें और जितने भी हमारे दर्शक जो आज इस सब स्कूल लेसन को हमारे साथ साझा करेंगे, हमसे सीखेंगे और हम सब मिलकर इसको सीखेंगे। प्रभु हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं
और आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं प्रभु कि आप हमें आशीषों से भरपूर करेंगे। हमारे सारे गुनाहों और पापों को प्रभु क्षमा करें और हमें एक ऐसा जीवन दे ताकि हम आपके नाम को हमेशा आगे बढ़ा सकें। प्रभु हम सारी गलतियों के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं एक बार फिर, और ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम 2022 के पहले त्रिमास में हैं और हम इस पूरे त्रिमास में इब्रानियों की कलीसिया का संदेश इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं और आगे भी हम करेंगे। आज पाठ 3 है और आज हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन का शीर्षक है प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र। याद वचन के लिए आप अपनी बाइबल मेरे साथ खोल सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 2 और 3 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर अपने बड़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज के साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में हम ये सीखेंगे कि आदम और हवा के पाप के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र देने का वादा किया था। यह पुत्र उन्हें मुक्त करेगा, वह उनकी खोई हुई चीज़ों को वापस पाने में उनकी मदद करेगा। पुत्र वही करेगा जो वो आदम और हवा नहीं कर सके। वह उनकी जगह लेगा और सांप को नष्ट कर देगा। आदम और हवा उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर अपना वादा तुरंत पूरा करेगा। जब उनका पहला बेटा पैदा होता है तो वे खुश हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह बच्चा विशेष पुत्र है और जिनके बारे में परमेश्वर ने उन्हें बताया था। लेकिन वादा प्रियो उस समय पूरा नहीं होता। बाद में परमेश्वर अब्राहम से वही वादा करता है। परमेश्वर अब्राहम से भी प्रतिज्ञा करता है कि उसका भावी पुत्र सभी लोगों के लिए एक आशीष होगा। गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 16 में हम ये बात को देखते हैं। परमेश्वर दाऊद से वही प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर दाऊद से वादा करता है कि वह उसके पुत्र को गोद लेगा और उसे पृथ्वी के सभी राजाओं के ऊपर राजा बना देगा। आइए हम इस बात को और अधिक से जानने के लिए हम रविवार के पाठ पे चलेंगे और रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए, जिसका शीर्षक है इन अंतिम दिनों में, हम पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन, रविवार के पाठ को आज हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि रविवार का पाठ आज हमें क्या बता रहा है। हम रविवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है इन अंतिम दिनों में। और हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस जो है अब उस समय की बात कर रहा है जब संत पौलुस को ये एहसास हो जाता है कि अब वो जो है अंतिम दिनों में रह रहा है और उसके पास जो है वो समय बहुत ही कम है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि संत पौलुस जो है बाइबल के अनुसार जो है आने वाले भविष्य के बारे में जो है वो 2 बातें हम सबों के साथ जो है वो साझा करना चाहता है। पहली बात वो बात करता है अंतिम दिनों के बारे में, दूसरी बात वो बात करता है अंत के समय के बारे में। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अंतिम दिनों के बारे में हम व्यवस्था विवरण उसका 14वां अध्याय और उसका 30 और 31 में पढ़ सकते हैं। और यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय उसके 20वें पद में पढ़ सकते हैं। जब हम अंत के समय की बात करते हैं तो दानियल 8वां अध्याय उसका 17वां पद और दानियल 12वां अध्याय और उसका 4वां पद में जो है हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस जो इन 2 बातों के बारे में जिक्र कर रहा है, अंतिम दिनों के बारे में और अंत के समय के बारे में, ये दोनों बातें जो है वो बिल्कुल भी अलग है। और इसलिए जो है जब हम इन चंद आयतों को पढ़ते हैं तो हम जो है इनको बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकेंगे। हम देखते हैं कि आगे जो है संत पौलुस उस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर ने जो है पवित्र शास्त्र में बहुत सारी प्रतिज्ञा करी हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो बाप दादा रहे, जो हमारे धार्मिक इजरायली रहे हैं, उनको जो है परमेश्वर के उन पूर्ण वायदों को देखने का या अनुभव करने का
पूर्ण समय तो जो है वो नहीं मिल पाया है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि आज जो है कि हम आधुनिक इजरायली हैं, हम जो परमेश्वर के जो लोग हैं, हम जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर के वो तमाम जो वायदे हैं जिसका उल्लेख, जिसका जिक्र जो है परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, हम उसको क्रम दर क्रम जो है वो पूरा होते जो है वो देखते चले आ रहे हैं। हम सब ने पढ़ा है कि परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, एक पुत्र भेजूंगा जो तुम्हारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए, खताओं के लिए जो है उस क्रूस पर मारा जाएगा, फिर वो गाड़ा जाएगा, फिर वो जी उठा। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वैसे जो है वो पूर्ण हुआ। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने ये वादा किया था जैसे कि वो पहली बार आया और वो शीघ्र जो है वो दोबारा भी आने वाला है हम सबों को लेने के लिए। और इसी प्रकार से हम पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के बहुत सारे इन वायदों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है, जो कि सच्चा परमेश्वर है और अपने उन वायदों को क्रम दर क्रम जो है वो पूरा करता चला जा रहा है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जब तक कि ये संपूर्ण वायदे जो कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से किया है, अपने लोगों से किया है मैडम, जब तक कि वो पूरे नहीं हो जाते हैं, यीशु मसीह जो है वो नहीं आएगा। तो ये हम सबों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के उन वायदों को जो है वो पूरा होते हुए जो है वो हम देखते हैं। और इन सारी बातों को हम क्या कर सकते हैं, इस अंत के दिनों में, अंतिम दिनों में जो है, जबकि हम जानते हैं कि ये सारी घटनाएं जो है जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार समय दर समय पूरी होते चली जा रही है। और ये हमें अंदेशा देती है कि अब प्रभु यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है। और यही संदेश जो है हम सबों को क्या करना है, दूसरों तक जो है वो पहुंचाना है और दूसरों को जो है प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए जो है वो तैयार करना है। जैसे कि हम सब जो है, जो कि अंधकार के दलदल में फंसे हुए थे, पड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस महान प्रेम के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा जो है हमें क्या किया, उस प्रकाश में, उस ज्योति में जो है वो लाया है। आज हम सब बचाए जा सकते हैं। और उसी प्रकार से ये हम सब मसीहों का कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें, उन लोगों को जो आज भी अंधकार में हैं, हम उनको ज्योति में लेकर आएं और इस अंत के दिनों में हमें उन्हें क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के उस अंतिम दिनों के संदेश के बारे में जागृत करें, उनको जो है वो सुसमाचार का प्रचार जो है वो सुनाएं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और सोमवार के पाठ का शीर्षक है परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करता है। आइए हम सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मिस्टर राजेश चंद के पास चलेंगे। मिस्टर राजेश, आप सोमवार के पाठ के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को बताएं कि सोमवार का पाठ आज हमें क्या समझाना चाहता है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो पास्टर फ्रैंकलिन ने जो हमें समझाया कि परमेश्वर ने जो वादे हमसे किए थे और जो वादे उसने अपने लोगों के साथ किए थे, वो वादे पूरा करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दोबारा से इस पृथ्वी पर आने वाला है। और परमेश्वर का जो वचन है ये हमें ये सीखने में हमें मदद करता है कि भविष्य में जो वादे पूरे होने हैं उसके बारे में हम अपने बाइबल से या अपने धर्मशास्त्र हम पढ़कर समझ सकते हैं। तो आज का सोमवार का जो पाठ है वो मिसेस एलिस ने पहले शीर्षक बता दिया है, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करता है। तो हम देखते हैं कि पहले 400 साल पहले की अगर हम बात करें, यीशु मसीह के दुनिया में आने से 400 साल पहले, तो उस समय राजा एजरा, नेहमाया और मलाकी, ये 400 साल जो थे इन राजाओं के राज्य के या शासन के, उसमें परमेश्वर की तरफ से कोई संदेश उनके लोगों के लिए नहीं आया। और ये वह समय नए नियम के समय में रहने वाले जो लोग थे, जो यहूदी थे, उनके लिए था। परंतु अब परमेश्वर अपने लोगों में फिर से संवाद करता है, फिर से बातें करता है। हम जानते हैं कि पहले परमेश्वर जो बात करता था वो अपने विशेष दूतों के द्वारा किया करता था। उसके जो प्रॉफिट्स होते थे, नबी होते थे, वो उनके द्वारा बात किया करता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने पुराने नियम में अपने विशेष दूतों को जो उसने संदेश दिया था, उसके बाद परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो खुद हमसे बात करता है, खुद ही संदेश देता है।
तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो है वो खुद भी परमेश्वर है, जैसे कि हम आगे देखेंगे इसको। और यीशु मसीह जो है वो हमारे से बातें करता है और उसी ने सब कुछ बनाया है, क्योंकि वो खुद ही परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम इब्रानियों की किताब और उसका पहला अध्याय, उसका पहले पद से 4वें पद तक हम यहाँ पर एक पद स्थल पाते हैं कि यूनानी भाषा में केवल एक ही वाक्य है ये, कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमसे बात करता है। तो परमेश्वर का जो पुत्र है यीशु, उसके द्वारा परमेश्वर अब हमसे बातें करता है। और परमेश्वर ही है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। और पौलुस हमें बताता है, और पौलुस ये भी कहता है कि उसको कोई संदेह नहीं है। तो हमारे मनों में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि पौलुस हमें बाइबल में बताता है कि परमेश्वर ने ही सब चीज़ों की रचना करी है, वो ही सब कुछ करने वाला है। और पौलुस जो है पूरी तरीके से 100% वो स्वीकार करता है इस बात को कि यीशु ही परमेश्वर है। और साथ में पौलुस ये भी जानता है कि पुराना नियम जो है वो परमेश्वर की ओर से। मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि पुराना नियम जो है वो उस समय के लिए था और वो खाली नया नियम पढ़ना चाहते हैं या उसको ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन शुरू से आखिर तक है और हमें दोनों चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो ये नया पुराना नियम जो है ये हमें दो बातें बेसिकली हमें बताता है या सिखाना चाहता है। पहली बात तो है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। ये पहली बात हम पुराने नियम को पढ़ने से हमें पता चलती है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और दूसरी बात दूसरी बात ये हमसे चाहता है कि हम उन चीज़ों को जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है उन बातों के बारे में बताता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमें पुराने नियम पढ़ने से मिलती हैं। पुराना नियम हमें और उन सब चीज़ों को दिखाता है जो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। तो ये दो बातें हमें पुराने नियम से पता चलती हैं। यीशु के इस पृथ्वी पर आने के बाद हमने पुराने नियम को और भी अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से हमने समझा है। इससे पहले जो पुराना नियम था उसका जो ज्ञान था वो बहुत ही कम था, लेकिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो हमें पुराने नियम को समझने में और ज़्यादा मदद मिली और आज हम पुराने नियम को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यीशु और उसके जीवन ने पुराने नियम के बारे में बहुत कुछ हमें समझाया। यीशु हमारा सहायक और उद्धारकर्ता भी बना। ये हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बना। उसने हमारे लिए जान दी, उसने सांप को हराया, यानी कि शैतान को उसने हराया। क्रूस पर उसने शैतान को हराया और यीशु मसीह जो है वो हमारा अगुआ है। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और 10वें पद में हम ये पढ़ते हैं। और इसके अलावा यीशु मसीह जो है वो हमारे आगे चलता है। वो हमारा एक तरीके से क्या है, एक हमारा एडवोकेट है या हमारा वकील है। वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने हमारी इच्छाओं को, हमारी आकांक्षाओं को हम उसके सामने रखता है। तो जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लिए किया वही सब कुछ परमेश्वर जो है हम सब के लिए करना चाहता है। और यदि हम बाइबल में पढ़ें प्रकाशित वाक्य में उसका 3 अध्याय और उसके 21वें पद में, तो परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम यीशु के साथ सिंहासन पर बैठें। तो आखिर में परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि जिस प्रकार से उसने यीशु को अपने दाहिने हाथ बिठाया, उसी प्रकार से उसके साथ सिंहासन पर बैठने के लिए हम सबको परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके साथ बैठें। तो ये सारे वादे जो हैं परमेश्वर पूरा करना चाहता है हमारे जीवन में, और उनमें वो सब कुछ शामिल है जो परमेश्वर ने यीशु के कारण और यीशु के लिए किया था। परमेश्वर ने ये सब काम हमें अभी और हमेशा के लिए आशीषित करने के लिए किए हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि
परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्यों इस पृथ्वी पर भेजा और वो हमारे लिए क्या चाहता है। धन्यवाद देना चाहूँगी मिस्टर राजेश आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे और मंगलवार के पाठ का शीर्षक है पुत्र परमेश्वर के समान प्रकाशमान है। और मंगलवार के पाठ को हम पास्टर फ्रैंकलिन के साथ सीखेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, मंगलवार के पाठ को आइए हम हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सिखाइए। हम मंगलवार के पाठ में हैं और जैसे मिसेस एलिस आपने बताया कि आज का मंगलवार का जो शीर्षक है पुत्र परमेश्वर के समान प्रकाशमान है। और ये जो शीर्षक है ये स्वयं इस बात को जो है वो दर्शाता है कि जो प्रभु यीशु मसीह जिसको कि हम पुत्र की संज्ञा दे रहे हैं वो परमेश्वर के समान है और वो प्रकाशमान भी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं और हम सबों ने बाइबल पढ़ी है, बाइबल पढ़ते भी हैं और आज तक हमने जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने कि परमेश्वर को आमने सामने जो है वो देखा होगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पुराने ज़माने में हम ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति जो है उन लोगों को महसूस कराई। और हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि हम सब पापी हैं और हम पापी होने के कारण जो है परमेश्वर के उस तेज के सामने, उस प्रकाश के सामने जो है बिल्कुल हम खड़े नहीं हो सकते हैं। पर हमने ये भी देखा, ये भी सीखा है कि परमेश्वर उस ज़माने में, पुराने ज़माने में अपने लोगों में जाया करता था, उनके बीच में मध्य में जो है वो वास किया करता था, उनसे बातचीत किया करता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एक बड़ी रोशनी के साथ जो है अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराया करता था और उस बड़े तेज में होकर जो है लोग प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को नहीं देख पाते थे पर परमेश्वर की उपस्थिति को जो है वो अनुभव कर सकते थे और परमेश्वर से क्या होते थे, वो रूबरू जो है वो होते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है वो प्रकाश ज्योति के साथ जो है वो उपमा करती है। हम सब जो है वो सूर्य के बारे में जो है वो जानते हैं और हम सब ने जो है वो सूर्य को देखा है और हम क्या करते हैं, सूर्य के उस प्रकाश को हम महसूस करते हैं। और जब हम बाइबल की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है जो कि धार्मिकता का सूर्य है, द सन ऑफ राइचसनेस। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो धार्मिकता का जो सूर्य प्रभु यीशु मसीह है वो हम सबों को प्रभु परमेश्वर को जानने में क्या करता है, बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मदद करता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर और मसीह दोनों जो है वो एक हैं। संत पौलुस हमें इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 3 पद में कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के समान हूँ, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और तत्व का छाप भी हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की स्वयं क्या है, वो एक तरीके से छाप है, एक फोटोकॉपी है। और हम देखते हैं कि जब हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 26वें आयत में पढ़ते हैं तो फिर यहाँ लिखता है कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो यहाँ पर ये बात मैडम बहुत बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो पुत्र है वो परमेश्वर के समान है। और आज के दौर में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आज हमारे बच्चे जो हैं या तो वो अपने पिता की तरह दिखते हैं या फिर वो अपने माता की तरह जो है वो दिखते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कोई व्यक्ति हमारे बच्चों को देखता है तो वो कई बार तो बिल्कुल तुरंत इस बात में पहुंच जाता है कि ये बच्चा जो है उस व्यक्ति का जो है वो बेटा है या जो है वो बेटी है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जो है बिल्कुल रूबरू जो है वो अपने माता या पिता के समान जो है वो दिखता है। और जैसे कि अभी हमने उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के 26वें आयत में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में जो है वो बनाया है। तो जैसा परमेश्वर है वैसा पुत्र है और जैसे पुत्र है और वैसे क्या है कि हम सब भी जो है जो उसके बच्चे हैं हम भी क्या करते हैं, उसके समान जो है वो दिखाई देते हैं। अगर आप यूहन्ना 14 उसके 90 पद को पढ़ें तो यहाँ पर लिखता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परमेश्वर को जो है हम में से किसी ने नहीं देखा है, पर क्योंकि हमने पुत्र को देखा है, प्रभु यीशु मसीह को देखा है, तो हमने क्या किया है, पिता को देखा है, जो कि हम यूहन्ना 14:9 में जो है वो पढ़ते हैं। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रकाशमान था तो वही प्रकाश जो है वो प्रभु यीशु मसीह उसके पुत्र पर जो है वो हम देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। और आज के इस परिवेश में जो है वही प्रकाश, वही ज्योति जो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि तुम जगत की जो है वो ज्योति हो। और ये संज्ञा प्रभु यीशु मसीह जो है हम सभी को देते हैं। और ये ज्योति, ये प्रकाश जो है
जो कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दी और वो उसके समान था और वो प्रकाशमान हुआ। और आज मंगलवार के पाठ में हम इस बात को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अपने वचन के माध्यम से हम सबों को कहता है कि तुम जो है वो जगत की ज्योति हो। अगर परमेश्वर मुझे और आपको जो है जगत की ज्योति, जगत का प्रकाश कहता है, तो इसका तात्पर्य जो है मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। हमें और आपको क्या करना है, एक ज्योति के मानंद, एक प्रकाश के मानंद जो है वो चमकने की ज़रूरत है कि जब लोग हमको देखें तो वो क्या होंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो अंततः जो है वो परमेश्वर को भी जो है वो जानेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मंगलवार का जो पाठ का जो सार है, जिसका शीर्षक था कि पुत्र परमेश्वर के समान है, और हमने यहाँ पर ये सीखा है कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो परमेश्वर के समान है, और हम परमेश्वर के जो बच्चे हैं जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, हम जो है वैसे ही हैं। और आज के समय में हम सबों को क्या करना है, उसके उस प्रकाश को, उस ज्योति को जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे, और बुधवार के पाठ का शीर्षक है तू सबको जीवन देता है। आइए मिस्टर राजेश चंद से जानेंगे कि बुधवार का पाठ आज हमें क्या सिखाता है। जी धन्यवाद। बुधवार का पाठ तू सबको जीवन देता है। तो कौन हमें जीवन देता है, ये सवाल हम अपने आप से कर सकते हैं और दूसरों से भी कर सकते हैं कि हमको जीवन देने वाला कौन है। तो ये तो हम सब सांसारिक रूप से हम जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देता है। सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक ही परमेश्वर है। बहुत लोगों को कहते सुना है कि परमेश्वर तो एक है और वो ही जीवन देने वाला है। यदि हम नेहमाया की किताब पढ़ें और उसका 9वां अध्याय और उसका 6ठे पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तू तो परमेश्वर है यहोवा, बस तू ही परमेश्वर है। आकाश को तूने बनाया है, सर्वोच्च आकाशों की रचना की तूने, और जो कुछ है उनमें सब तेरा बनाया है। धरती की रचना की तूने ही, और जो कुछ धरती पर है, सागर को और जो कुछ है सागर में तूने बनाया है। हर किसी वस्तु को जीवन तू देता है। तो यहाँ पर हम ये जो पद है यहाँ पर बहुत ही साफ तरीके से लिखा है कि जीवन तू देता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ही जो है वो जीवन देने वाला है। सितारे सारे आकाश के झुकते हैं सामने तेरे और उपासना करते हैं तेरी। इब्रानियों ने हमें दिखाया है कि परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को यीशु के माध्यम से, यीशु के द्वारा या माध्यम से, यहाँ पर दो बातें, दो सेंटेंस हमें कहना चाहिए यहाँ पर हमें हमारे सामने लिखे गए हैं, यीशु के द्वारा और यीशु के माध्यम से बनाया है। तो यीशु जो है वो ही परमेश्वर है, और मिल के, जैसा कि हम जानते हैं, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना करी है। और यीशु जो है वो सब कुछ सुचारू रूप से चलने देता है। जैसा कि हम देखते हैं कि सारी चीज़ें इस ब्रह्मांड में अपने नियत समय के अनुसार, अपने नियति के अनुसार वो चलती रहती हैं। किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आकाश की तरफ हम जब देखते हैं तो तारे, सौरमंडल देखते हैं, सितारे देखते हैं, हम चाँद देखते हैं, सूरज देखते हैं, सब अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। और यदि हम पढ़ें यशाया की किताब, उसका 14 और 24 पद, और बहुत सारे पद यहाँ पर हमारे लिए दिए गए हैं पढ़ने के लिए। इन सब पदों को हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। और लेकिन वहाँ पर एक ही बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सेंट्रल बात जो है वो ये है कि मैं ही, मतलब परमेश्वर कह रहा है मैं ही आकाश और पृथ्वी को रचने वाला हूँ, स्वयं मैंने बनाया है। यहोवा ये भी कहता है कि मैं यहोवा हूँ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। परंतु नया नियम हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ देने के लिए अपने पुत्र यीशु को चुना। परमेश्वर ने जगत, पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है इसी पुत्र के द्वारा बनाया।
तो यहाँ पर एक बात ये बहुत गौर करने वाली है कि परमेश्वर ने जगत, पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है उसे क्या किया? पुत्र के द्वारा बनाया। मतलब कि सृष्टि की रचना में पुत्र भी वहाँ पर विद्यमान था। ये इब्रानी किताब 12वां अध्याय और 3 पद में भी हम यही पढ़ते हैं। तो क्या ये पद हमें बताते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो इस पूरे सृष्टि की रचना में शामिल थे या नहीं थे? बिल्कुल शामिल थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यीशु केवल एक सहायक था, मतलब ही वॉज जस्ट एन असिस्टेंट, ही वॉज असिस्टिंग गॉड इन द क्रिएशन। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इस विचार से सहमत नहीं हैं। सबसे पहले पौलुस का मानना है कि यीशु ने पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाया है। इस पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। यीशु केवल एक सहायक नहीं था। यदि हम इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय 10वें पद में पढ़ें तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि यीशु केवल एक सहायक नहीं था। पौलुस ये भी कहता है कि यदि हम भजन संहिता पढ़ें उसका 102 अध्याय और 25 से 27 पद को पढ़ें तो ये भी यहाँ पर यीशु के बारे में बताया है कि उसने सब कुछ बनाया, यीशु ने सब कुछ बनाया। और बहुत सारी यहाँ पर पद हम पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की किताब में उसका 2 अध्याय पढ़ सकते हैं और 10वां पद पढ़ सकते हैं। तो पिता और पुत्र अपने कार्य और योजनाओं में पूर्ण सहमति से उन्होंने कार्य किया। और ये एक बाइबल का बहुत ही गहरा भेद है जिसे हम पूर्ण रूप से किसी और को समझाने में कभी कभी बहुत ही मुश्किल फील करते हैं कि किस प्रकार से ये हो सकता है कि परमेश्वर भी वही है और यीशु भी वही है, पवित्र आत्मा भी वही है, तीनों एक कैसे हो सकते हैं। लेकिन बाइबल की जो स्टडी है ये हमें बताती है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर जो हैं उन्होंने सृष्टि की रचना करी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो हैं वो ईश्वर हैं। यीशु ने सब कुछ बनाया, ऐसा ही परमेश्वर ने भी किया, लेकिन एक ही ईश्वर। ये तीनों मिला के जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज होता है, एक ट्रायंगल होता है, वो एक है लेकिन उसके 3 कोने होते हैं। तो 3 कोने जो हैं वो पिता, पुत्र और परमेश्वर, और वो एक ट्रायंगल के समान है जिसने सब कुछ बनाया। तो ये शिक्षा हमें सिखाती है कि आखिर में कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। और यीशु न्यायी भी है, क्योंकि यीशु परमेश्वर है। परमेश्वर जो है बहुत न्याय प्रेमी है, वो न्याय करता है, न्याय चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि परमेश्वर न्यायी है तो यीशु भी न्यायी है, और उसी ने सब कुछ बनाया है, उसी ने सब कुछ जीवित रखा है। यीशु जो है वह सब कुछ नियंत्रित करता है और वो न्याय भी है। तो यदि हम बाइबल को गहराई से पढ़ें, उसको समझें, जैसा कि नया नियम और पुराने नियम को मिला के हम पढ़ें, तो हम ये सच्चाई जान जाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा और यीशु ही परमेश्वर है। ये किस प्रकार से हुआ, ये सारी बातें हमें बहुत ही गहनता से पढ़ने के बाद हमें पता चलती हैं। और यीशु जो है वो बहुत ही पराक्रमी है और वो हमारा अगुआ भी है। वही हर सांस हमारे दिल की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करता है। तो आज के जो पाठ से हम ये जान जाते हैं कि हमें जीवन देने वाला कौन है, वो यीशु ही है, वही परमेश्वर है। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के पाठ पे चलेंगे और गुरुवार के पाठ का शीर्षक है आज मैं तुम्हारा पिता बन गया। आइए हम गुरुवार के पाठ को पास्टर फ्रैंकलिन के द्वारा सीखेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन। हम गुरुवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है कि आज मैं तुम्हारा पिता बन गया, और इसके लिए हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 5वां पद। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इब्रानियों 1:5 में जिस बात का उल्लेख है आज मैं तुम्हारा पिता बन गया, संत पौलुस
यहाँ पर जो बात हमें और आप तक पहुँचाना चाह रहा है, जो हमें वो समझाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस खास दिन के बारे में बात कर रहा है कि उस खास दिन में जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का क्या बन गया, पुत्र जो है वो बन गया। पर इस आयत के माध्यम से संत पौलुस जो है हमें परमेश्वर के उस वायदों को जो है वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हम दूसरा सामुएल उसका 7वां अध्याय 12 से 14 में पढ़ते हैं, भजन संहिता 2:7 में पढ़ते हैं, लूका 1:31 और 32 में जो है वो पढ़ते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये प्रभु यीशु मसीह पुत्र है और जिसके बारे में परमेश्वर ने वायदा किया था कि वो क्या करेगा, पुत्र को जो है वो भेजेगा। तो यहाँ पर संत पौलुस जो है वो वायदे किए हुए पुत्र के बारे में जो है मुझे और आपको समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस दिन जो है वो पुत्र कहलाया, पर हम देखते हैं कि बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आरंभ से ही जो है पर त्रिएक परमेश्वर के साथ है। जैसे कि अभी मिस्टर राजेश चंद ने हमको ये बताया है कि परमेश्वर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र जो कि प्रभु यीशु मसीह है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा जो कि ये त्रिएक परमेश्वर है, और ये तीनों जो है शुरुआत से ही, आरंभ से ही जो है वो एक रहे हैं। तो यहाँ पर जो है संत पौलुस हमें जो है उस प्रतिज्ञा वाले पुत्र के बारे में जो है वो समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल हमको ये बताती है कि परमेश्वर ने स्वयं जो है एक सार्वजनिक जो है वो घोषणा करी थी कि ये क्या है कि मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे क्या है कि मैं अति जो है वो प्रसन्न हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु के बारे में बताता है, उसके उस गाड़े जाने के बारे में, उसके फिर जो है वो पुनः जो है वो जीवित होने के बारे में क्या करता है वो बताता है। और परमेश्वर का वचन हमको रोमियो 1:4 में ये भी बताता है कि आज परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जो है वो विराजमान है। तो ये चंद वायदे हैं, ऐसे बहुत सारे वायदे हैं जिसके बारे में कि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जो है वो पढ़ते हैं। पर संत पौलुस हमें इन वायदों के द्वारा जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर का जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह है वो क्या है कि आरंभ से ही जो है वो परमेश्वर का जो है वो पुत्र है, और जो कि आज भी क्या है हम देखते हैं कि परमेश्वर के वो सिंहासन के दाहिनी ओर जो है वो विराजमान है। और उसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या है, एक राजा है। और हम देखते हैं कि रोम के समय में जिस प्रकार से राजा सीजर जो था वो जो है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था, और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो तो एक संसारिक जो है वो व्यक्ति था, पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वयं परमेश्वर का जो है वो पुत्र है, जिसके बारे में अभी हमने जो है वो सीखा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम गुरुवार के पाठ में से सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह था, प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो युगान युग वैसा ही रहेगा। जब हम इब्रानियों 7:3, इब्रानियों 13:8 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है यीशु मसीह हमेशा एक है, वो हमेशा जीवित है। और बाइबल ये भी कहती है क्या है कि वो परमेश्वर का जो है एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए क्या करेगा, वो जिंदा जो है वो रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हम सबों के लिए क्या हो गया, एक पुत्र बन गया। उसने, परमेश्वर ने अपने उस अगापे प्रेम के द्वारा क्या किया, अपना वो सिंहासन जो है वो खाली कर दिया, अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो है वो हम सबों के लिए उस क्रूस पर जो है उसने क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का था और उसने अपने वायदे को जो है वो पूरा किया। और आज इस गुरुवार के पाठ से जो है जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, और आज हम और आप जो है उसको क्या करें, अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसको स्वीकार करें, और अपने जीवन के द्वारा जो है लोगों को ये बताएं, लोगों को जो है वो सिखाएं परमेश्वर का वो अगापे प्रेम जो कि परमेश्वर अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा क्या किया, प्रदर्शित किया। और वही उस प्रेम को हम भी क्या करें, दूसरों तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि जो है लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने। जब प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो वो पिता परमेश्वर को भी जो है वो जानेंगे, और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा और तारीफ ही होगी। मैडम, धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम शुक्रवार के पाठ को पे चलेंगे, और शुक्रवार का पाठ मिस्टर राजेश आज हमको सबको सिखाएंगे। मिस्टर राजेश जी,
शुक्रवार का पाठ जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ अतिरिक्त विचार व्यक्त किए जाते हैं, और ये अतिरिक्त विचार जो हम लेते हैं ये एलन जी वाइट की जो किताब है द डिज़ायर ऑफ एजेस, उससे लिए गए हैं आज के विचार हमारे अध्ययन के लिए। और यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, अच्छी बातें बताई हैं। यीशु इस पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र के रूप में बहुत सारे कार्य करने के लिए आया, ये मिसेस एलन जी वाइट हमें बताती हैं। तो वो कहती हैं कि 3 काम उसमें से हमें गिनाती हैं, और 3 रीज़न कह लेनी चाहिए, 3 कारण कह लेनी चाहिए, या 3 काम पूरे करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। तो सबसे पहला जो रीज़न वो कहती हैं कि वो परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। तो यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए कि परमेश्वर हमसे, इस पूरे सृष्टि से कितना प्रेम करता है, इसको दिखाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। दूसरा ये सिखाने के लिए या दिखाने के लिए कि हम पिता पर या परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये दूसरी बात, दूसरा कारण बताती हैं जैसे एलन जी वाइट की यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए। तो पहली बात कि प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर का, दूसरी बात कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, और तीसरी बात हम उसकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने ये सारे काम जो थे ये लोगों को करके दिखाए, किस प्रकार से आज्ञाओं का पालन प्रभु यीशु मसीह ने किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके दिखाया, परमेश्वर पर उन्होंने भरोसा करके दिखाया। तो ये तीनों बातें जो हैं ये आज के शुक्रवार के पाठ में मिसेस एलन जी वाइट ने हमारे लिए दिखाई हैं या बताई हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। यीशु उस पुत्र के रूप में भी आया जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। हम जानते हैं कि दाऊद के साथ, इब्राहिम के साथ और आदम से ये प्रतिज्ञा की थी। तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि ये पुत्र शत्रु को पराजित करेगा, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से शत्रु को, हमारा जो शत्रु है शुरू से, जो शैतान है, उसको किस प्रकार से उन्होंने इस पृथ्वी पर हराया। यीशु हमें वह योजना दिखाने के लिए भी आया जो किसी भी पाप के होने से पहले हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास थी। तो वो योजना जो पहले से विद्यमान थी, पहले से थी, उसको दिखाने के लिए कि यदि पाप दुनिया में आया तो उसको किस प्रकार से उस पाप को हटाया जाएगा या उसका नाश किया जाएगा। तो ये योजना को बताने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और हम जानते हैं यरदन नदी पर परमेश्वर ने यीशु से कहा जब उसका बपतिस्मा हो रहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। जब परमेश्वर ने ये वचन हमारे सहायक यीशु से कहे तो परमेश्वर ने हमें ये हमसे भी कहा। जब परमेश्वर ने ये वचन पुत्र के लिए कहे तो हम कह सकते हैं कि उसने हमारे लिए भी ये वचन कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है तो हम सोच सकते हैं कि वो हमें क्यों पाप में पड़े रहने देगा, है ना। वो हमें क्यों पाप में नाश होने देगा। ईश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण किया है जिससे वह बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर ने यीशु को जो सम्मान दिया वह हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के प्रेम की प्रतिज्ञा है। और हम जानते हैं कि यरदन नदी पर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सिर पर स्वर्ग से प्रकाश उतरा, प्रकाश आया। और यह प्रकाश हम पर तब पड़ेगा जब हम अपने जीवन में पाप पर विजय हेतु सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मिसेस एलन जी वाइट हमें बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ हमें बताती हैं। स्वर्ग से परमेश्वर की वाणी ने यीशु के प्रेम के प्रति अपने प्रेम की घोषणा की। परमेश्वर की यह वाणी हर उस व्यक्ति के लिए समान प्रेम की घोषणा करती है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ।
तो मिसेस एलन जी वाइट अपनी किताब द डिज़ायर ऑफ एजेस में हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझाती हैं कि जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, तो ये वचन जो हैं ये हमारे लिए भी कहे गए। तो परमेश्वर हमसे भी बहुत प्रेम करता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश साहब के अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारे पास अनेक पाप है और हम सब कमज़ोर हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा जैसे कि हमारा कोई मूल्य ही नहीं है। परमेश्वर, हम सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, ये मेरी प्रिय पुत्री है, मैं इससे प्रसन्न हूँ? क्या हमारे काम परमेश्वर की ऐसी बातों को सुनने के लिए, क्या हमारे काम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? यदि हम अच्छे काम दुनिया में नहीं करते हैं तो आइए हम अपने जीवन के द्वारा ऐसे काम करें कि परमेश्वर हमसे ये कहे कि ये मेरी प्रिय पुत्री है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रेम करता हूँ और जिससे मैं प्रसन्न हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सबक स्कूल का पाठ हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। आइए हम अपने सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, और इससे पहले कि हम ख़त्म करें, आज के जो हमारे मेहमान थे सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को आपके साथ बांटने के लिए मैं मिस्टर राजेश चंद और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे, और पास्टर फ्रैंकलिन आपसे गुजारिश करती हूँ कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं आज के पवित्र सबत के लिए, और आज के अच्छे सबत स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक नए वर्ष के लिए, जिसके इस नए वर्ष में एक बार फिर से हम आपके सबत स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। आज के अच्छे सबत स्कूल पाठ के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज हमने उस महान अगापे प्रेम के बारे में सीखा, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखा। हमने ये भी सीखा कि आपने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। प्रभु आज जब जिन दिनों में हम रह रहे हैं, हमारे ऊपर आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि हम लोगों के सामने एक ऐसा जीवन यापन करें कि लोग जब हमको देखें, हमारे द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह को देख सकें, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आप पिता को प्रभु देखने वाले बन सकें। एक बार फिर से प्रभु आज के अच्छे सबक स्कूल पाठ के लिए, हमारे अच्छे दर्शकों के लिए प्रभु, जो कि अपने अपने घरों में इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज जो आपके सबक स्कूल पाठ को जिन लोगों ने सुना है, हमारी आशा है और विश्वास है प्रभु कि आज का सबक स्कूल पाठ सचमुच में हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। छब्बीस दिसंबर 1999 ट्रिजुला पेरू में एक एडवेंटिस्ट पास्टर एंडरसन समय के लिए चिंतित थे। वे सवेरे देर से उठे क्योंकि देर रात तक पैकिंग कर रहे थे। चोक परिवार छुट्टियों के लिए पेरू की राजधानी लीमा जाने के लिए उत्सुक थे। जल्दी जल्दी हमें तुरंत जाना होगा, बस प्रातः 7 बजे चले जाएगी और हमारे लिए नहीं रुकेगी, एंडरसन बोले। बस स्टेशन 3 किलोमीटर दूर थी और टैक्सी दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी, इसलिए उन्हें लगा कि वे समय पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे वे दरवाजे से बाहर जा रहे थे, 5 साल की बेटी मर्सी बोली, पारिवारिक प्रार्थना का क्या आज प्रार्थना नहीं करेंगे? एंडरसन अपनी पत्नी रूथ की ओर देखते हुए कहा, यात्रा के दौरान बस के अंदर ही प्रार्थना करेंगे। लेकिन मर्सी बोली, आपने कई बार कहा है कि प्रार्थना किए बिना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। माँ बाप एक दूसरे को देखे और निश्चय किए कि गॉड फर्स्ट प्रिंसिपल का पालन करना छुट्टियों से अधिक महत्वपूर्ण है। वे जल्दी से मर्सी और केविन उनके बेटे के द्वारा सबक स्कूल क्वार्टरली पढ़े। उसके बाद तुरंत बस स्टेशन पहुंचे, लेकिन बस जा चुकी थी। सब मर्सी को देखने लगे क्योंकि टिकट के पैसे वापस नहीं हो सकते थे और अगली बस 4 घंटे बाद थी। उस दिन बाद में उन्हें जानकर आश्चर्य हुई कि वही बस किसी ट्रक से टकराई और 16 लोग मारे गए। चोक परिवार
जितने लोग मारे गए और उनके परिवार वालों के लिए शोक व्यक्त किए। साथ ही उन्हें तसल्ली हुई कि गॉड फर्स्ट प्रिंसिपल उन्हें बचा लिया। एंडरसन और रूथ फिलहाल पश्चिम अमेरिकन डिवीजन ऑफिस ब्राज़ील में काम करते हैं। मर्सी पास्टर की वाइफ है, केविन एक पास्टर है और दोनों ब्राज़ील में हैं। जैसे हम परमेश्वर की उपासना अपने वादा और दसवां से करते हैं, निश्चय करें कि अपने जीवन के हर एक विषय में परमेश्वर को पहला स्थान दें। हम अपनी इच्छाओं को अंतिम और परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। रूबरू मेरे मसीह के रूबरू कैसा होगा, बेहद खुश हो उसे देखूं जो मेरे लिए मुआ। रूबरू में उसे देखूं तारों भरे आसमान पार, रूबरू में उसकी महिमा देखूंगी बारंबार। अभी धुंधला मुझे देखता, बीच में पर्दा है अभी, वो मुबारक दिन भी आएगा, उसकी महिमा दिखेगी। रूबरू में उसे देखूं तारों भरे आसमान पार, रूबरू में उसकी महिमा देखूंगी बारंबार। उसके सामने क्या ही खुशी, दुख दर्द दूर हो जाएंगे, टेढ़ी राहें सीधी होंगी, अंधेरे मिट जाएंगे। रूबरू में उसे देखूं तारों भरे आसमान पार, रूबरू में उसकी महिमा देखूंगी बारंबार। रूबरू घड़ी खुशी की, सामने देखने जाने की, रूबरू मेरे मुंजी को, प्लीज जो प्यार करता मुझको, रूबरू में उसे देखूं तारों भरे आसमान पार,
मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आप तमाम के साथ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये 2022 का साल जो है मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है। हम परमेश्वर के निहायत शुक्रगुजार हैं उसकी आशीषों के लिए और इस साल के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिखाया है कि हम इस नए साल में अपने जीवन को और बेहतर तरीके से परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर के आ सकें और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में फैसला ले सकें, उसके साथ अपने जीवन को रख सकें। हम परमेश्वर के निहायत शुक्रगुजार हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखने से पहले हम परमेश्वर के पास चलें और एक छोटी दुआ करेंगे। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परम पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने ये 2022 परमेश्वर हम तमाम को दिया है कि हम इस 2022 में तेरे वचन को और बेहतर तरीके से सीख सकें और परमेश्वर अपने जीवन में सही फैसला लेते हुए अपने जीवन को तेरी नज़दीकी में गुजारने वाले हो सकें। खुदावंद तू हम तमाम की अगुवाई कर और हमें अपनी नज़दीकी में ले चल, हमें अपने हाथ में ले। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, फरवरी 7, 2021 का दिन मेरे और आपके लिए दूसरे आम दिनों की तरह था। अच्छा दिन था, अच्छा मौसम था। लोग सुबह आराम से जो है वो संडे होने की वजह से, रविवार होने की वजह से आराम से लोग सो कर के उठे और अपने अपने घर के कामों को कर कर के कुछ लोग अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगे। और उनमें से एक नौजवान जिसकी उम्र 43 साल की थी, अनूप जिसका नाम था, वो भी अपनी विधवा माँ, अपनी गर्भवती पत्नी और अपने 12 साल के बेटे हर्षित को मिलकर के अपने काम पर जो है अपने मज़दूरों को देखने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सुबह के 7 बजे अपने घर से तपोवन प्रोजेक्ट पर, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट जो चमोली ज़िले के उत्तराखंड राज्य के तपोवन एरिया में था, उसमें काम करने के लिए वो अपने घर से निकला। और अभी काम करते हुए उसको केवल 2.5 या 3 घंटे गुजरे थे और कुछ लोग जो थे वो इस सुबह के समय अपने खेतों में जाकर के काम करने लगे। कुछ लोग अपने घरों से निकल करके अपने आंगन में धूप में बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन अचानक उनको हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट की बहुत तेज आवाज़ उनके कानों में सुनाई देने लगी और उन लोगों ने खड़े होकर के अपने आसमान की तरफ देखा, अपनी पहाड़ियों की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि नंदा देवी पहाड़ियों की तरफ से, हिमालय की पर्वत की पहाड़ियों की तरफ से एक बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा टूट करके पानी के साथ, बर्फ़ के साथ वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है। लोग जो थे वो बहुत घबरा गए। लोग जो है वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगे और आसपास के लोग जो है वो बहुत तेज़ आवाज़ में लोगों को जो है बचाओ बचाओ की आवाज़ के साथ पुकारने लगे। मेरे अजीजों, चारों तरफ ये बड़ा शोर, बचाओ बचाओ की आवाज़ लोगों के कानों में पहुंचने लगी। और तपोवन प्रोजेक्ट पर, इस एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर, इस बिजली के प्रोजेक्ट पर जो लोग काम कर रहे थे, उनके कानों में भी ये आवाज़ जो है धीमे तौर से उनके कानों में भी पहुंची। और उन लोगों ने भी जो है अपने आँखों को ऊपर उठाया और देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है बहुत तेज़ी के साथ वो तपोवन प्रोजेक्ट की तरफ अलकनंदा नदी के साथ साथ वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ वो आगे आ रहा है। और इस तपोवन प्रोजेक्ट के लोगों ने अपने लोगों को जो है कहा कि जल्दी से बाहर निकलो और ऊंचे पर चढ़ो। और मेरे अजीजों, इस अनूप ने भी अपने कर्मचारियों को जो है वो मदद की कि वो जो है ऊंचे पर चढ़ जाएं। बहुत लोगों को जो है वो ऊंचे पर चढ़ाने में कामयाब रहा। लेकिन उसी दौरान ये पहाड़ का बड़ा टुकड़ा जो है वो उस तपोवन प्रोजेक्ट को उसने अपने घेरे में ले लिया। अनूप भी जो है अपने आप को इस बड़े तबाही से, इस बड़ी बाढ़ से
वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरों के बचाने की जुरात में, दूसरों को बचाने की तरकीब में वो जो है अपने आप को नहीं बचा सका। उसने बहुत लोगों को बचाया, लेकिन अपने आप को जो है वो नहीं बचा सका, क्योंकि वो इस बाढ़ से पूरी तरह जो है वो घिर गया था। अजीजों, उसका जीवन इन कर्मचारियों को बचाने के लिए उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया। और ये बात उसके कर्मचारियों ने 3 दिन के बाद जब वो अनूप की पत्नी सपना को, उसके बेटे हर्षित को और उसकी विधवा माँ को मिलने के लिए उसके घर पर आए, तो उन्होंने इस बात की गवाही दी कि अनूप ने हम सबको, जो आपके सामने खड़े हैं, हम सबको बचाया, लेकिन वो अपने आप को जो है वो नहीं बचा सका। अजीजों, सपना की पत्नी, अनूप की पत्नी सपना ने रोते हुए जो है उन लोगों के साथ ये कहा कि उसने आप सबको बचाया, लेकिन अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया। उसने आप सबको बचाया, लेकिन वो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया। अजीजों, जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में यीशु मसीह का वो सीन जब वो सलीब पर थे और जो उसके सलीब के चारों तरफ जो भीड़ इकट्ठा थी, जो फक्की फरीसी इकट्ठा थे, जो अधिकारी थे, जो आम लोग थे, और उन फक्की फरीसियों ने अधिकारियों के साथ मिल करके यीशु मसीह को जो है ये कहा, जो मरकुस की किताब उसके 15 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत में ये यहाँ पर लिखा है। और उन अधिकारियों ने, उन शास्त्रियों ने, उस प्रधान याजक ने, उस भीड़ ने जो है यीशु मसीह को ये कहा, मरकुस 15 उसकी 31 आयत, इसने औरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। इसने अपने आप को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। अजीजों, इन आयतों को समझने से पहले मैं आपका ध्यान उन घटनाओं की तरफ, उन चीज़ों की तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ जो इस यीशु मसीह को जो है, जो सलीब पर टंगे हुए हैं, इस मुकाम तक जो है उन घटनाओं के द्वारा मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। अजीजों, शनिवार का दिन था। सुबह जो है वो सब लोग अपने अपने घरों से उठ कर के जो है अपने अपने काम में लग गए, लेकिन यीशु मसीह जो है वो दिन में लोगों के साथ बात करते हुए, अपने चेलों से बातचीत करते हुए, उनको वो शाम के वक्त गतसमनी बाग में लेकर के गए। और गतसमनी बाग में उन्होंने अपने चेलों को, अपने शागिर्दों को कहा कि प्रार्थना करो, और वो खुद जो है उन लोगों के साथ प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रुक कर के प्रार्थना करो, मैं कुछ थोड़ी और आगे जा कर के इस बाग में जो है वो प्रार्थना करता हूँ। और अजीजों, इस शुक्रवार, इस बृहस्पतिवार के शाम को खुदामंद यीशु मसीह जो हैं उस गतसमनी बाग में घुटने टेक करके बहुत दुखी दिल से, बहुत जो है वो गम में होकर के जो है अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और वो इतनी पीड़ा में थे, वो इतने दुख में थे उस बड़े काम को देख करके जो उनके सामने था, जिसको उन्होंने पूरा करना था। और उस पीड़ा में, उस दुख में उनका पसीना जो है वो खून बन करके उनके माथे से जो है वो नीचे बह रहा था। और अजीजों, उसी वक्त एक बड़ी भीड़ जो है वो वहाँ पर आई, और उनके अपने एक साथी ने उनको कहा कि, उस भीड़ को कहा कि ये यीशु मसीह है। और उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ लिया, उनको जो है हथकड़ी पहना दी गई। और उस बृहस्पतिवार की शाम को से लेकर के पूरी उस बृहस्पतिवार की रात को यीशु मसीह को हथकड़ी डाल करके उनको जो है वो हन्ना की अदालत में, उनको कैफा की अदालत में, उनको हेरोदेस की अदालत में, उनको पिलातुस की अदालत में, पूरी रात जो है एक अदालत से दूसरी अदालत में ये फक्की फरीसी और वो बड़ी भीड़
उनको जो है घसीट करके इधर से उधर ले जाती रही। और जब शुक्रवार की सुबह हुई तो और कोई फैसला नहीं हो सका, तो आखिर में वो राजा पिलातुस के पास एक बार फिर अपने इस अपराधी के साथ, जिसको उन्होंने अपराधी माना था, उसको लेकर के जो है वो पिलातुस के पास पहुँचे। और पिलातुस ने कहा कि आप इसको दोबारा मेरे पास लाए हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका दोष क्या है। और मेरे अजीजों, उन फक्की फरीसियों ने 3 दोष जो है वो यीशु मसीह के ऊपर जो है वो खास करके लगाए। और पहला दोष था कि ये अपने आप को जो है वो परमेश्वर का बेटा कहता है। दूसरा उन्होंने जो है वो दोष लगाया कि ये अपने आप को जो है वो राजा कहता है। और तीसरा दोष उन्होंने जो है उसके ऊपर लगाया कि ये शैतान की मदद से जो है बहुत से अचंभे कार्य जो है वो करता है। अजीजों, पिलातुस ने कहा कि ये 3 दोष जो आपने लगाए हैं, वो जो है इस बात को मैं देख करके, इसके चेहरे को, इसके जीवन को जो मैंने सुना है, मैं उन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये तीनों दोष जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो ठीक नहीं हैं। और मैं इसको देख करके कह सकता हूं कि ये निर्दोष व्यक्ति है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। लेकिन भीड़ जो है वो पिलातुस के सामने जो है वो चिल्लाने लगी। और अजीजों, पिलातुस जो है उस भीड़ के दबाव में आकर के जो है वो फैसला लेने पर मजबूर था। जबकि उसकी पत्नी ने उसको जो है चिट्ठी लिख करके ये साफ तरीके से कह दिया था कि ये व्यक्ति जो है वो मेरे सपने में आया है और ये धार्मिक व्यक्ति है, ये निर्दोष व्यक्ति है, आप इसके विषय में जो है कोई फैसला मत लेना। लेकिन अजीजों, पिलातुस जो है वो भीड़ के दबाव में और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो जो है वो झूठ और सच में वो यीशु मसीह के जीवन को देखते हुए वो जो है गलत और सही में जो है वो फैसला लेने के लिए बहुत परेशान था। क्योंकि वो जानता था कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसने इस भीड़ में बहुत से लोगों को बीमारियों से चंगाई दी है। इस भीड़ में कितने लोग हैं जिन्हों को इस यीशु मसीह ने जो है परेशानियों से बचाया है, और इस भीड़ में कितने लोग हैं जिनको शैतान की ताकत से जो है, अपने परमेश्वर की ताकत से, अपने पिता की ताकत से उसने शैतान की शक्तियों से उनको जो है छुड़ाया है। अजीजों, परमेश्वर जो है, परमेश्वर के लिए और पिलातुस के लिए खास करके यहाँ पर एक ये बहुत बड़े जो है वो परीक्षा का समय था कि वो क्या चुनाव करे, वो स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे, वो मान ले या उसको जो है छोड़ने का भी अधिकार जो था उसको था, वो विश्वास करे या अविश्वास करे। उसने जो है उसको खुद को जो है अपना चुनाव भी करना था, और उसको आपका अपना चुनाव करके जो वो चुनाव करने वाला था, उस चुनाव से यीशु मसीह के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। केवल पिलातुस के जीवन के ऊपर ही जो वो चुनाव करने वाला था वो उसके ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ने वाला था। अजीजों, आज हम लोग भी अपने जीवन में जो चुनाव करते हैं उसका जो है फैसला वो मेरे जीवन पर, आपके जीवन पर जो है वो प्रभाव डालता है। मैं और आप जो चुनाव करते हैं वो मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों के जीवन पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। मेरा चुनाव जो है वो दूसरों को इतना प्रभावित नहीं करता जितना कि मेरे और मेरे परिवार को जो है वो प्रभावित करता है। अजीजों, मेरा चुनाव जो है वो किसी दबाव में या किसी लालच में जो है मैं गलत को जो है वो ना चुनूं, बल्कि जबकि मैं खुद जानता हूं कि गलत क्या है और सही क्या है। पिलातुस जो है उसको अपने दिल में ये पूरा विश्वास था कि यीशु मसीह जो है वो निर्दोष व्यक्ति हैं, और
उसने जानते पूछते हुए जो है भीड़ के दबाव में, फक्की फरीसियों के दबाव में, अधिकारियों के दबाव में, शास्त्रियों के दबाव में उसने जो है गलत फैसला लिया। और उस दबाव में आकर के उसका फैसला जो है जब गलत हुआ तो मिसिज E.G. वाइट लिखती हैं अपनी डिजायर ऑफ एजेस में कि उसके इस गलत फैसले की वजह से उसकी कुर्सी जो है, उसका अधिकार जो है वो उससे ले लिया। यीशु मसीह के सलीब पर अपने जीवन को कुर्बान करने के बाद पिलातुस जो है उसने अपने आप को जो है उसने आत्महत्या करके अपने जीवन को ख़त्म कर लिया। अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा और आपका जो फैसला है वो मेरे और आपके जीवन को बचा सकता है। जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी मरकुस की किताब उसके 15 अध्याय की 31 और 32 आयत एक बार फिर मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। लिखा है कि इस रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वो भी उसकी निंदा करते थे। अजीजों, ये आयत जो मैंने और आपके लिए जो है यहाँ पर पढ़ी है कि इसने औरों को बचाया, ये सेंटेंस, ये आयत जो है 2 हिस्सों में मैंने इसको बांटा है। और इसका पहला हिस्सा जो है वो सच्चाई को बयान करता है कि इस व्यक्ति ने जो सलीब के ऊपर टंगा हुआ है, जिसको लोग नाजरत का यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, उसने बहुत लोगों को बचाया। उसने बीमारों से लोगों को चंगाई दी, उन्होंने लोगों को जो है परेशानियों से, मुसीबतों से बचाया। इस व्यक्ति ने जो है शैतान की शक्तियों से लोगों को जो है निकाला। और इस व्यक्ति ने लाजर जैसे व्यक्ति को, जिसको मरने के बाद दफना दिया गया था, उसको 3 दिन के बाद जो है कब्र से निकाला और एक नया जीवन दिया। अजीजों, आज ये सच्चाई परमेश्वर के वचन के साथ मेरे और आपके सामने है कि यीशु मसीह में जो है बचाने की शक्ति है। और हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो देखते हैं यूहन्ना की किताब उसके 10 अध्याय की 11 से लेकर के 14 आयत में ये साफ तरीके से लिखा है कि यीशु मसीह जो थे वो एक अच्छा चरवाहा थे। और अच्छा चरवाहा जो है वो अपने भेड़ों की देखभाल करता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी परवरिश करता है, उनकी ज़रूरतों की जो है वो पूर्ति करता है, लेकिन अपनी कभी वो परवाह नहीं करता। और जब कभी मुसीबत आती है तो उन भेड़ों को बचाने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी, उन भेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन को भी वो कुर्बान कर देता है। अजीजों, यूहन्ना की किताब उसके 15 अध्याय की 13 आयत में लिखता है कि वो सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि वो अपने भेड़ों को प्यार करता है। मैं और आप उसकी भेड़ हैं, वो मुझे और आपको प्यार करता है और मुझे और आपको इस प्रेम की खातिर बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी उसने अपने आप को उसने अपनी इच्छा से उसने जो है मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को दे दिया। अजीजों, रोमियो की किताब उसके 30 अध्याय 13 अध्याय की 10 आयत में लिखा है, और यूहन्ना 14 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, जो खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह से जो है वो कहते हैं कि मार्ग, सच्चाई और सत्य और जीवन में ही हूँ, और जो मेरे पास आता है मैं उनको जीवन दान देता हूँ। अजीजों, यही शब्द जो हैं वो खुदावंद परमेश्वर ने वो यीशु मसीह की माता मरियम को जो है फरिश्ते के द्वारा ये शब्द पहुँचाए कि ये बेटा जो तेरी कोख में जन्म लेने पर है वो लोगों को, अपने लोगों को बचाएगा। और अजीजों, ये सच्चाई
मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे और आपको जानने के लिए मिलती है कि खुदामंद यीशु मसीह जो है वो मुझे और आपको बचाने के लिए आया है। पिलातुस की तरह मेरा और आपका फैसला जो है वो क्या फैसला होगा? क्या मैं और आप इस दुनिया के दबाव में आकर के गलत चुनाव करते हैं, या हम सब सच्चाइयों को जानते हुए भी हम उन सच्चाइयों को झुठला करके हम जो है गलत फैसला करते हैं, गलत चुनाव करते हैं और अपने जीवन को जो है वो बर्बादी की तरफ लेकर के चलते हैं? या हम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम के अधीभूत होकर के हम उन तमाम दबावों की परवाह ना करते हुए, हम उन तमाम मुसीबतों की परवाह ना करते हुए, हम अपने उन तमाम लोगों की जो है विनतियों को या उनकी सलाहों की परवाह ना करते हुए हम जो है अपने दिल में जब हम ये जान जाते हैं कि सच्चाई क्या है, तो मुझे और आपको सही फैसला, सही चुनने की शक्ति का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, अगर हम सही चुनाव नहीं करते हैं तो मेरा और आपका फैसला जो है अगर पिलातुस की तरह होता है तो हमारा जीवन जो है उसको हम खुद ही बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम जो यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन और बचाने वाला मैं हूँ, क्योंकि लूका की किताब उसके 19 अध्याय की 10 आयत में जो है यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा ये कहते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने आया हूँ। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया हूँ। अजीज़ों, यीशु मसीह जो है वो मुझे और आपको और इस दुनिया के तमाम उन पापियों को जो है वो बचाने के लिए आए, क्योंकि रोमियो की किताब उसके 3 अध्याय की 10 आयत में लिखा है कि इस दुनिया में कोई धर्मी नहीं, सब पापी हैं, सब गुनाहगार हैं। और वो यीशु मसीह ने अपने जीवन को जो है वो मेरे और आपके लिए दिया, मुझे और आपको जो है वो ढूंढने के लिए आया, मुझे और आपको एक अच्छा चरवाहा बनकर के मेरी और आपकी परवरिश करने के लिए उसने अपने जीवन को जो है वो इस दुनिया में लेकर के आया। अजीज़ों, मैं और आप आज कहाँ पर खड़े हैं? मैं और आप आज कहाँ पर खड़े हैं? इफिसियों की किताब उसके 3 अध्याय की 8 और 9 आयत जो है वो मुझे और आपको साफ तरीके से बताती है कि अगर हम सही चुनाव करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में होगा। और अगर हम सही चुनाव करके हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो यीशु मसीह का अनुग्रह जो परमेश्वर का दान है वो मेरे और आपके जीवन में जो है वो भरपूरी के साथ होगा। लेकिन अजीज़ों, अगर मेरा और आपका चुनाव गलत होगा तो वो मेरे जीवन को, मेरे परिवार के जीवन को और कुछ हद तक वो मेरे समाज के लोगों के जीवन को भी जो है वो प्रभावित करेगा। जैसा कि अनूप की पत्नी सपना ने कहा कि अनूप ने जो है दूसरे लोगों को बचाने के लिए अपना जीवन जो है उसने बलिदान कर दिया और वो अपने आप को नहीं बचा सका। अजीज़ों, यही बात खुदामंद यीशु मसीह के जीवन में जो है वो सही और सच्ची साबित होती है कि उसने अपने जीवन को जो है मुझे और आपको बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया। जिस तरह से अनूप ने अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए अपने जीवन का जो है बलिदान कर दिया और अपने आप को जो है वो नहीं बचा सका, अजीज़ों, खुदामंद यीशु मसीह जो हैं उसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपने जीवन का महान बलिदान उसने मेरे और आपके लिए दे दिया और वो अपने आप को बचाने के लिए इस दुनिया में वो नहीं आया था। इसलिए अजीज़ों, मैं कहता हूँ कि ये जो आयत है कि इसने औरों को बचाया, ये पहला इस आयत का
पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही और सच्चाई के साथ यहाँ पर जो है फकी फरीसियों की ज़बान से, अधिकारियों की ज़बान से, शास्त्रियों की ज़बान से और भीड़ की ज़बान से जो है ये सच्चाई उस वक्त निकली जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर टंगे हुए थे। लेकिन साथ ही साथ इस आयत का दूसरा हिस्सा भी जो है वो अपने आप को नहीं बचा सका, अपने आप को नहीं बचा सकता। अजीजों, ये आधी आयत जो है वो गलत भी है और सही भी है, क्योंकि अगर वो इस काम को करने के लिए वो इस दुनिया में नहीं आया था, वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया था, वो दूसरों को बचाने के लिए आया था। और ये जो है ये घटना जो है उसके जीवन में कई बार आई, जब शैतान ने भी जो है उसकी परीक्षा की और उसने यही सेंटेंस उसके सामने रखा कि तू जो है अपने आप को बचा। लेकिन यीशु मसीह ने उस शक्ति का जो उसके पास थी, उस शक्ति का उपयोग उसने कभी भी अपने जीवन को बचाने के लिए उसने उस शक्ति का उपयोग जो है उसने नहीं किया। उस शक्ति का प्रयोग उसने हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के जीवन को बचाने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की परेशानियों को हल करने के लिए और शैतान से लड़ने के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए उसने उस शक्ति का जो परमेश्वर की तरफ से उसको दी गई थी, उस शक्ति का उपयोग उसने दूसरों के लिए किया। अजीजों, आज मैं और आप किस रास्ते पर खड़े हैं? मैं और आप शायद उस दोराहे पर खड़े हैं जहाँ से चार तरफ को जो है वो रास्ता जाता है। मैं और आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? मैं और आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? क्या वो रास्ता जिस पर यीशु मसीह जो है वो चल रहे हैं, वो रास्ता जिस रास्ते को खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिखाया है, वो रास्ता जो मुझे और आपको अनंत जीवन की तरफ ले जाता है? और क्या वो रास्ता जो शैतान के इन लोगों का, जो फक्की फरीसियों का रास्ता था, या वो शैतान का वो रास्ता जो बर्बादी की तरफ ले जाता है? मैं और आप आज क्या फैसला लेने वाले हैं? क्या हम आज अपने हृदय की बात को सुन करके, अपने दिमाग की बात को सुन करके, उस सच्चाई को जान करके, अपने दिल की बात को मान करके कि हाँ, यीशु मसीह निर्दोष है और वो परमेश्वर का बेटा है, वो मुझे और आपको बचाने के लिए आया है और मेरा और आपका उद्धार करता है? हम इस सच्चाई को जानने के बाद क्या हम सही फैसला लेने के लिए हम तैयार हैं, या हम किसी दबाव में, या हम किसी जो है बहकावे में जो है वो हम यहाँ पर फैसला लेने के लिए तैयार हैं? आज मेरे और आपके सामने ये समय है कि हम जो है वो कैसा फैसला करें। हम सही फैसला करें या गलत फैसला करें, इसका अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। वो परमेश्वर जो है किसी दबाव में आकर के वो लोगों से फैसले नहीं कराता। परमेश्वर ने जो है मुझे और आपको चुनने की शक्ति दी है कि हम सही और गलत में फैसला हम भेद करके हम सही को चुनें। और अगर हम सही चुनते हैं, सही फैसला लेते हैं, तो वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे समाज के लिए आशीष का कारण होगा। और मेरा ये सही फैसला मुझे और आपको और मेरे उन तमाम लोगों को जो मेरे फैसले से आशीषित होंगे, उस सही फैसले के द्वारा अनंत जीवन की तरफ मैं और आप जाएंगे और अनंत जीवन में खुदावंद यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, उस अनंत जीवन में हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। मैं इस सवाल के साथ आप लोगों के सामने ये सवाल छोड़ता हूँ कि आप जो हैं कौन सा फैसला आज करने वाले हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या फैसला करेंगे। परमेश्वर आपको सही फैसला करने की शक्ति और सामर्थ्य दे। आइए प्रार्थना करें।
ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि परमेश्वर, जब हम आज इस दुनिया में हैं तो हम बहुत सी बाधाओं का, बहुत सी परेशानियों का, बहुत सी मुसीबतों का परमेश्वर हम सामना करते हैं और हम बहुत बड़े दबाव में होकर के भी जो अपने जीवन को इस दुनिया में जीते हैं। परमेश्वर, तूने हम तमाम को चुनने की शक्ति दी है। इसलिए परमेश्वर, हम तुझसे दुआ करते हैं अपने लिए, अपने तमाम दर्शकों के लिए कि परमेश्वर, हम अपना चुनाव जो है वो सही कर सकें। तो हमारी मदद कर कि हम तुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर सकें कि तूने मुझे और हमारे तमाम अजीज़ों को, हमारे तमाम दर्शकों को बचाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। तो लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया, तो अपने आप को बचाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया। इसलिए परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं कि खुदाबंद, तू हमारी मदद कर कि हम तुझे स्वीकार कर सकें और तेरी मदद से परमेश्वर हम बच सकें और उस अनंत राज में तेरे साथ हमेशा हमेशा रह सकें। तो हम तमाम की अगुवाई कर, हमारे जीवन को अपने हाथ में ले और अपनी नज़दीकी में रख। हमारे पापों को क्षमा कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।